हम डिस्कस कर रहे थे, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। बाकी हम कैंपेनिंग में कर रहे थे, पहले हम कैंपेनिंग देख लेते हैं, फिर बाद में एक एक करके हम ये सारे टूल्स देखेंगे कि कौन सा टूल क्या क्या यूज होता है किस चीज में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कैंपेन पुराने वीडियोस में हमने देखा था कि हमने अवेयरनेस का कैंपेन चलाया था, ट्रैफिक का कैंपेन चलाया था, एंगेजमेंट का चलाया था। बाकी ये 3 नहीं चलाए थे। जैसे इसमें सेल्स का कैंपेन है, यहाँ पे लीड का कैंपेन है। तो अगर मैं कोर्स सेलिंग का, अगर मैं कोई लॉन्च करता हूँ कोई कोर्स छोटा सा, जैसे 299 199 का, तो देखो ऐसा होता है, ऑडियंस टू ऑडियंस डिफाइन करती है। छोटे कोर्सेज जो ऑनलाइन बेचने हैं वो मेटा पे बेचोगे तो वो ज्यादा बेटर है। प्रोजेक्ट्स अगर सेल करना है तो उसके लिए आपको पीपीसी एड्स पे आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे वेबसाइट पे हाई टिकट भी है, 95,000 का भी कोर्स मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या है कि हम जो सेल का कैंपेन भी, मैं आपको एक लाइव 500 रुपीज का कैंपेन एक मैं लाइव करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल हमको लीड का कैंपेन चलाना है। ठीक है, तो जैसे ये लीड का कैंपेन है, तो क्या होता है कि कभी भी जब आप ऐड चला रहे हो तो आपके मन में एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फेसबुक क्या है, स्ट्रेटेजी भी यूज करनी पड़ती है यहाँ पे। तो जैसे मान लो न्यू हो आप भी, आपका स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप के हिसाब से मेरे से लोग पूछते हैं कि कौन सा ऐड कैंपेन इसमें बेस्ट है, ऑब्जेक्टिव। तो मेरे से लोग पूछते हैं कि परचेज मेथड में तो इधर ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, रिजर्वेशन मत करना वरना दिक्कत आएगी आपको। तो उन दोनों में ऑप्शन ये है कि ऑप्शन बेस्ड एड्स चलते हैं। मान लो आपकी कैटेगरी में कोई और आपका कॉम्पिटिटर है, तो वो ज्यादा पैसे अगर फेसबुक को देता है तो उसका पहले ऐड चलेगा, जैसे ऐड बजट खत्म हो जाएगा उसका, फिर आपका दिखने लग जाएगा। तो उसी तरीके से इसमें होता है। मतलब एल्गोरिदम कैसे चलती है, ये तो जो सीक्रेट है चीजें हैं, ये सिर्फ फेसबुक वालों को ही पता है। बाकी सीक्रेट चीज के लिए कई ऐसे कोचेज हैं जो कि फेसबुक पे और यूट्यूब पे वीडियो बना बना के अपने स्किप नॉन स्किपेबल ऐड चला के लोगों को बता रहे हैं कि भाई मैंने ये स्ट्रेटेजी यूज करके इतनी सेल निकाल ली है, मैंने इतनी लीड निकाल ली है, मैंने रियल एस्टेट के लिए ये कर दिया, मैंने होटल इंडस्ट्री के लिए इतने ऑर्डर बुकिंग कर दिए, रिजर्वेशन करा दिए उनके होटल बुकिंग के, रियल एस्टेट के इतने लाख का सेल करा दिया, और मैंने मतलब ये ऐड चलाया तो मुझे, मैं अब सब लोगों को, वो क्या कर रहा है, वो 199 299 में कोर्स बेचने में लगा है। असल बात यह है कि कोई भी इसमें मास्टर नहीं होता है, चाहे कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, कोई मास्टर नहीं होता है। फर्क यह है कि जो ज्यादा पैसे इसमें जला देता है ऐड चलाने में, उसी को समझ में आता है। ठीक है, तो अभी ये है कि मैंने ना एक्चुअली कम से कम करीब करीब फेसबुक ऐड पे करीब करीब मैंने 10 से 15 लाख रुपए खर्च करे हैं, वो भी अपने जेब के खर्च नहीं करे हैं। मैं जिस कंपनी में जॉब करता था, मैं उन कंपनियों के फेसबुक ऐड चले हैं। तो मैंने, आप अगर मेरी वेबसाइट पे आओगे तो वहां पे अबाउट अस में मैंने सारी कंपनीज के बारे में अपनी प्रोफाइलिंग करी है। लिंक्डइन प्रोफाइल पे जो मेरे पड़ा है वही मैंने वहां डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, तो 12-13 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया, फिर मैं उसमें, अब मैं अपना खुद का फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग देता हूँ सबको। तो अब मुझे ये समझ में आया, और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी भी करता है। जैसे मान लो क्लीन रूम के अगर आप ऐड चलाओगे तो फेसबुक ऐड जो है वो आपके लिए बेकार है, पैसे जलाना ही होता है। ऐड बर्न बोलते हैं इसको, ऐड कॉस्ट बर्न। ठीक है, पैसे जलाने से कोई फायदा नहीं है। अगर क्लीन रूम के प्रोजेक्ट जो है वो 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ का एक प्रोजेक्ट होता है, तो वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च ऐड और परफॉर्मेंस ऐड, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, ये दोनों कैंपेन ही काम में आएंगे। कैंपेन में भी ये इतने सारे कैंपेन है, ऐसे ही आपको जब गूगल ऐड में आओगे तो गूगल ऐड में जब क्रिएट न्यू कैंपेन करोगे तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो मैं दोनों को कंपेयर कर करके बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी वही चीज बोल रहा है, यहाँ पे भी वही चीज बोल रहा है। अब मेरे से कई लोग पूछेंगे ड्यूरिंग क्लास की, सर इन दोनों में इसके सेम चीज तो है, फेसबुक ने कॉपी कर लिया है इसका। देखो इसने फेसबुक ने कॉपी तो करा है, इसका भी वही है, सेल का है, प्रमोशन लीड और सेल ट्रैफिक अवेयरनेस, ये इधर भी सेम चीज आ रही है। तो मैं बता दूं, गूगल सर्च है, ये सर्च इंजन है। सर्च इंजन की बात अलग होती है। सर्च इंजन जो फायदा कैसे उठाता है कि वो कीवर्ड बेस्ड बिजनेस पे काम करता है, कीवर्ड बेस्ड मॉडल बिजनेस है। देखो यूट्यूब फ्री है, वो भी गूगल का है, गूगल ऐड के थ्रू रेवेन्यू कमाते हैं, और कुछ हिस्सा जिनका चैनल मोनेटाइज है उनको पैसे दे देते हैं। ठीक है, गूगल यूट्यूब कैसे मतलब अर्निंग करता है, यूट्यूब पे जो स्किपेबल नॉन स्किपेबल जो आप ऐड देखते हो ना, तो उन एडवर्टाइजर से पैसे काटता है, उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, कुछ हिस्सा जो जिनके चैनल के ऊपर या जिनकी वीडियो के ऊपर वो जो ऐड दिखाया जा रहा है, तो जो ऐड दिखाया जा रहा है वो डिपेंड करता है कि उस पर कितने मिलियन व्यूज है। ठीक है, उस वीडियो पे ऐड दिखाया जा रहा है, जो अगर ज्यादा मिलियन व्यूज होंगे, अगर वो ऐड दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस पर कॉस्ट भी ज्यादा गूगल ने चार्ज करी होगी। गूगल ऐड के थ्रू ही वो स्किप नॉन स्किप ऐड चलते हैं, वो भी अवेयरनेस ब्रांड के सब में चलते हैं, यूट्यूब ऐड कैंपेन इन सब में। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल फेसबुक ऐड कर रहे हैं, तो हमको लीड ऐड में जाना है। लीड ऐड में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे, और यहाँ पे लोड हो रहा है, और यहाँ पे एड मैनेजर, ये मैंने कैंपेन का नाम दे दिया। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ परचेज, ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो यहाँ पे लीड ही हमने करा हुआ है पहले से ही हमने। तो बाकी कैंपेन बजट, एड सेट बजट, ये दोनों बता ही दिया था। कैंपेन बजट अगर एक ही कैंपेन बना रहे हो इस मोड में, इस ट्री के मोड में, तो ठीक है, नहीं तो अगर इस एड सेट के अंदर में आप 10 12 50 100 ऐड लगा सकते हो। तो मतलब ये तो एड सेट बजट किसके लिए यूज होता है, अगर इसके अंडर में जितने भी ऐड चला रहे हो, अगर आप मल्टीपल ऐड
क्रिएटिव इसमें चला रहे हो एडसेट के अंदर में, तो एडसेट बजट रख लेना, ठीक है। सबके लिए एड इस पे करना, पूरे कैंपेन पे तो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आएगी। कैंपेन लेवल जो है वो इसके ऊपर चलता है, ये वाला जो कैंपेन बजट है वो इसके ऊपर चलता है। एडसेट बजट जो है इसके अंदर में जो ये ऐड चल रहे हैं, आप मल्टीपल ऐड बना सकते हो उसकी डुप्लीकेट कॉपी। और बाकी ये है कि उसमें आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो क्रिएटिव का, और चेक कर सकते हो कि इन सब में से 10-12 अगर लगे होते हैं यहाँ पे इसके अंदर, तो आप परफॉर्मेंस जज कर पाते हैं रिपोर्टिंग में। यहाँ से रिपोर्ट आती है एड रिपोर्टिंग में, वहां पता चल जाता है। अभी फिलहाल हमने 1000 रुपये यहाँ रख दिए। बाकी हम मूव फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। मूव फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे न्यू लीड विज्ञापन एडसेट लिखा आ रहा है। फिर बाकी यहाँ पे कन्वर्जन में आता है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए कन्वर्जन में, कॉल चाहिए। देखो ये तो लगाना मत आप, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो एड देख के आया जरूरी नहीं वो खरीद ही ले, उसने हो सकता है गलती से कर दिया हो। और मोस्टली लोग जो लीड भर रहे होते हैं ना फेसबुक ऐड पे और इंस्टाग्राम ऐड पे, तो वो क्या कहते हैं, वो ये बोलते हैं अरे गलती से भर दिया, क्लिक हो गया था गलती से। मतलब मोस्टली आप ये सुनने के लिए मिलेगा ही कि गलती से क्लिक हो गया है, ठीक है। तो वो गलती से उसका क्लिक हुआ है, पैसे मेरे कट गए हैं, ये चीज समझना। अब पैसे कट गए हैं तो दुख तो होता है कि फालतू इनवैलिड क्लिक आ गया, उससे पैसे कट रहे हैं। इनवैलिड क्लिक से भी बचा जाता है, उसको ऑप्टिमाइज जब हम कैंपेन करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन मतलब ये होता है 3 दिन तक एटलीस्ट ऐड चलने दो, उसके बाद थोड़ा इसके अंदर ऑडियंस चेंज करो, ठीक है। क्योंकि जिस ऑडियंस पे आपने ऐड चलाया वहां तक तो पहुंचने में ही कम से कम 3 से 7 दिन लगते हैं, कम से कम 15 दिन तो फेसबुक बोलता है ऐड चलने दो कम से कम। तो वो क्या है, बेटर परफॉर्मिंग के लिए क्या है, लोग जल्दी जल्दी करने के लिए मल्टीपल यहाँ पे एड सेट लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि वो स्ट्रेटेजी अच्छी है, और वो सही भी स्ट्रेटेजी है। क्योंकि मान लो यहाँ पे आपने बैनर ऐड लगाया, नीचे वीडियो ऐड लगाया, फिर तीसरा आपने कोर्स सेल ऐड लगाया, चौथा आपने कॉल नाउ कैंपेन लगाया, तो सब पे आपको है ना यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन से उस पे क्लिक्स सही आ रही है, कौन से पे सेल आ रही है, कौन से पे विजिट आ रहे हैं, कौन से पे व्यू आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने क्लिक्स आ गए, वो सारा यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। तो अभी यहाँ पे जो आपको रखना है वो इंस्टेंट फॉर्म और वेबसाइट, ये दोनों रखना है आपको। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए बोलेगा। बाकी परफॉर्मेंस गोल में ये ब्लॉक्ड है। बाकी डाटा सेट में मेटापिक्सल digiwebengineer.org पे हमने ऑलरेडी पिक्सल सेट करे हुए हैं। फिर यहाँ पे अब ये बोलेगा योर एड मे नॉट बी ऑप्टिमाइज्ड बिकॉज यू वी हैवंट सीन एनी एक्टिविटी फ्रॉम योर पिक्सल 7 days। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब क्या है कि ऐड नहीं चले हैं इस पे, फेसबुक पे वेबसाइट पे ऐड नहीं चले हैं वेबसाइट पे, तो इसीलिए बोल रहा है ये ऐसे। तो बाकी ये वैल्यू रूल मत बनाना, क्योंकि ऐड चलने दो तभी तो रूल बनाओगे आप। फिर यहाँ पे डायनेमिक क्रिएटिव में इसको ऑन कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे अब ऑडियंस बनाने के लिए आएगा, तो यहाँ पे मेरी कोई फिक्स सेव्ड ऑडियंस है तो मैं उसको उठा लेता हूँ। बहुत सारी हैं, अब जैसे digiwebengineer.org की है, तो ये मैंने सेव्ड ऑडियंस में मैंने उठा ली। ये मेरा पूरा चीज बना हुआ है, ये पूरा मैंने टारगेट किया हुआ है। बाकी एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल में क्या है, एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल में जैसे करेंगे माय बिजनेस कैन ओनली बी एडवर्टाइज इन सर्टेन प्लेसमेंट, ये नहीं करना हमको, ठीक है। तो मतलब लिमिट करना अपने ऐड को कि कहाँ कहाँ दिखना चाहिए, तो वो यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो लेकिन अभी ऐड तो हमको बस उसमें एक तरीके से किक ही मारना है बाइक में, एक तरीके से जैसे बाइक में किक मारोगे तभी तो गाड़ी स्टार्ट होगी, इसी तरीके से ये चीज है। अभी ऐड चलाना है हमको। प्लेसमेंट कंट्रोल तो वैसे भी इसमें क्या है कि स्टोरीज में ऐड दिखाना है कि नहीं दिखाना है इंस्टाग्राम पे, या फिर लिमिट कर सकते हो कि फेसबुक स्टोरी में दिखाना है कि नहीं दिखाना, या फेसबुक मैसेंजर के अंदर ऐड दिखाना है कि नहीं दिखाना। क्योंकि कम से कम 30 से 35 प्लेसमेंट्स होते हैं, तो उन जगह फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों मिला के बोल रहा हूँ, उनके ही मल्टीपल मतलब 37 जगह ऐड चलने की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो कंट्रोल कर सकते हो। बाकी सीमोर सेटिंग में इस तरीके का आएगा आपका। बाकी डिवाइस कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे जैसे पर्टिकुलर मोबाइल है एंड्रॉइड या iOS के लिए केवल iOS पे कर दो, ठीक है। पूरे सिलेक्ट हो गए। बाकी मूव फॉरवर्ड पे कर देना, इसमें जो भी सेट करना अपने हिसाब से सेट कर लेना। बाकी यहाँ पे पेज लगा हुआ है यहाँ पे अभी, और बाकी यहाँ पे हमको सिंगल फोटो वीडियो फॉर्मेट 2 क्राउजल ऐड, तो अभी सिंगल फोटो ही हम डालते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कुछ मेरी फोटोज ऑलरेडी अपडेटेड है, तो जैसे मैं इस पे चला देता हूँ, तो ये मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब ये बोलेगा कि कई जगह ये ऐड नहीं चलेगा ऐसे करके है। और बाकी यहाँ पे फॉर्म का भी यहीं पे जब ऐड कॉपी बनाते हो, इसको ऐड कॉपी बोलते हैं, जब ऐड बना रहे होते हो फाइनली यहाँ पे ऐड बनता है। बाकी सब तो ये सेटिंग्स है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ऑडियंस सेटिंग होती है, इसमें ऐड कैसा दिखना चाहिए कस्टमर को, उसने उसके हिसाब से अपना ऐड सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज ऑलरेडी ले ली है। बाकी यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन देना है। तो अभी मैं फिलहाल अपने लिए ही अपनी वेबसाइट टाइप कर देता हूँ। बाकी कितने फ्री लाइव क्लास ज्वाइन नाउ, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको टॉपिक देना है, डिजिटल मार्केटिंग मैंने टॉपिक दे दिया। बाकी मल्टीपल टॉपिक्स भी दे सकते हो। बाकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है ज्वाइन नाउ विथ लाइव क्लास इंस्ट्रक्शन लाइव क्लास, ठीक है। ये मैंने ये दे दिया। बाकी यहाँ पे फाइनल जो मतलब जो लैंडिंग पेज है या वेबसाइट है, देखो ऐसा होता है कि यहाँ पे जैसे मैं टाइप करता हूँ, एक चीज ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मान लो जैसे कोई पर्टिकुलर कोर्स है, उसका यूआरएल पाथ देखना अलग होगा। डिजी वेब इंजीनियर के बाद ये जो स्लग है, इसको स्लग भी बोलते हैं,
ये चेंज होता जाएगा। अब जैसे मान लो ये मेन यूआरएल यही वाला दे देता हूँ, और बाकी यहाँ पे मेरे ऑलरेडी फॉर्म बने हुए हैं। नहीं तो आपको क्या करना होता है, क्रिएट ए फॉर्म करना होता है, क्रिएट ए फॉर्म, ठीक है। अब क्रिएट ए फॉर्म जब आप करोगे, तो उस दिन भी हम जब क्लास ले रहे थे इसी चीज पे हम अटके थे। क्रिएट फॉर्म के लिए आपकी वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे बोलेगा कंटिन्यू, जैसे ये फॉर्म यहाँ पे बन के आ जाता है, ठीक है। मेरे ऑलरेडी फॉर्म बने हुए हैं, तो अगर मैं इसको आपको बोलूं क्लिक करके, अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी मांग रहा है, तो यहाँ पे मुझे लिंक देना पड़ेगा अपनी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी का पार्ट, और ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया। बिना प्राइवेसी पॉलिसी के ये बिल्कुल वो नहीं होगा, मतलब फॉर्म बनने ही नहीं देगा। अगर प्राइवेसी पॉलिसी वेबसाइट की आपने डाली नहीं, तो ये फॉर्म आप बना नहीं सकते हो, यूं मान लो। तो जिस वेबसाइट का भी आप ऐड चला रहे हो, उसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी डालना कंपलसरी है। अगर सिंगल पेज वेबसाइट भी बना रहे हो, तो उसके अंदर भी आपको डालना जरूरी है। वो अपडेट हो रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी डाल दी हमने। बाकी ये देख सकते हो, ये मेरा प्राइवेसी पॉलिसी इस जगह दिखाता है इस तरीके से। जब आप अपनी लीड फॉर्म फिल कर दोगे तब आता है। ये मतलब कस्टमर के लिए है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप सिर्फ फॉर्म सेट कर रहे हो, ठीक है। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं करना। बस आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। बाकी यहाँ देख लेना अपनी वेबसाइट पिक्सल आईडी लगी है कि नहीं लगी, वो ग्रीन कलर हो जाएगा, देख लेना यहाँ पे नहीं तो क्लिक करना पड़ेगा ट्रैकिंग के लिए। ये पिक्सल कोड, जैसे मैंने आपको पर्टिकुलर एक वेबसाइट ऑलरेडी वेबसाइट पे कैसे पिक्सल कोड लगाते हैं, इसकी प्रॉपर मैंने वीडियो और डिटेल में आपको प्रैक्टिकली बता चुका हूँ, ठीक है। वो आप देख भी सकते हो। बाकी पब्लिश पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका कैंपेन लाइव हो जाएगा। बाकी आपके केस में क्या बोल रहा था, पैसे जमा करो, तो वो देख लेना, एक बार बात कर लेना। एटलीस्ट 100-150 रुपए का, 200 रुपए का मिनिमम तो आपको एक ऐड चला के देखना है। तो फेसबुक ऐड की क्लास यही कंप्लीट होती है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, digwebengineer.org। इस पे आप जाके सारे कोर्सेज को चेक कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। थैंक यू गाइस।